अंधविश्वास के चलते महिलाएं उसका ज्यादा शिकार होती हैं। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले श्राद्ध गए, आपके यहाँ भी करते होंगे, करते हैं कि नहीं? सब जगह करते हैं। अब मरने के बाद मुझे नहीं पता कि भैया सबके ही जो पूर्वज हैं, जो दादा है, नाना है, वो सारे कौवे ही बनते हैं, कौवे ही बनते हैं ना। अब ऐसी ही मेरी चाची थी। अब मेरे चाचा और चाची में बहुत लड़ाई रहती थी। अब हुआ क्यों कि मेरे जो चाचा थे और मेरी चाची पे शक करते थे, इसीलिए लड़ाई रहती थी। अब एक समय आया और मेरे चाचा गुजर गए। थोड़े दिन बाद श्राद्ध आ गए। अब मेरी चाची को श्राद्ध तो करने ही थे। अब उन्होंने श्राद्ध किया तो अपने 17 साल के बेटे को बुलाया और कहा, ले बेटा ये पकवान रखा, क्योंकि पकवान पकोड़े तो बनाते ही हैं, कि ले बेटा इसे छत पे रखा और तेरे पिताजी आएंगे और इसको खा लेंगे। अब बेटा लेके छत पे चला गया। अब गया तो उसने देखा एक साथ 8-10 कौवे आ गए। अब वो उन्हें भगाए, फिर 8-10 कौवे एक साथ आ गए, फिर उन्हें भगाए। अब उसको बहुत देर हो गई ऊपर, तो नीचे से माँ उसकी आवाज लगाती कि बेटा नीचे आ जा। तो अपनी माँ से कहता, माँ तू ही ऊपर आ जा और मुझे बता दे मेरा असली बाप कौन सा है इसमें। अब पिताजी तुझसे सही लड़ते थे। तो ये धर्म के नाम पर हम ये चीजें कर रहे हैं। जिंदा माँ बाप की हम सेवा नहीं करते और मरने के बाद इतना पाखंड करते हैं, इतना दिखावा करते हैं। अगर हम जिंदों की ही सेवा कर ले, जिंदों के लिए ही यही काम कर ले, तो हमें ये दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तो देखिए, हर मंदिर के बाहर, अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहां पर मंदिरों के बाहर कौवे लेकर बैठे हैं ब्राह्मण, और खाना झूठन कराने के लिए 101, 501 रुपए, और लोग करा रहे हैं क्योंकि धर्म का नशा है लोगों के ऊपर। ऐसे ही मैं एक बार अपने गांव में गई तो मेरे दादा भी गुजर गए। अब मैं जब अपने गांव में गई तो दादी ने श्राद्ध करा और छप्पर पे ऐसे ही रख दिया। अब छप्पर पे जब रख दिया तो एक कौवा आया। मैंने कहा, दादी देखना वो कौवा तो आ रहा है जल्दी से, कि हाँ तेरे दादा आ रहे हैं, अभी आके खाना खाएंगे। लेकिन जैसे ही वो आया तो वो दूसरे के छप्पर पे बैठ के चला गया। अब मैंने कहा, दादी देखना, दादा ने तो खाना खाया नहीं, दूसरे के पास चला गया। कह रही, अरे इस नास पीटे को जब जिंदा था तब भी पसंद घर का खाना नहीं आया और मरने के बाद भी नहीं आया। तो ये है महिलाओं की मानसिक बुद्धि को गुलाम बना दिया गया है। ज्यादातर महिलाएं हमारे समाज की घरों में रहती हैं, वो जैसा टीवी सीरियल में देखती है वो वैसी ही उनके अंदर आस्था पैदा हो जाती है। अभी देख लीजिए करवा चौथ में, मैं छोटी छोटी बात ही करूंगी, मैं ज्यादा नहीं करूंगी। जैसा करवा चौथ का दिखाया टीवी में, भाई फला ने साड़ी ली, ये लिया वो लिया, ऐसी महिलाएं जिद करती हैं, है ना। करवा चौथ पे भी नया सामान लेती हैं सारा, चाहे पति के पास पैसे हो या ना हो, है ना, लेकिन उनको सब चीज चाहिए। अब मुझे बताइए, ये जो पाखंड है ना, ये भारत में ही है, ये यहीं पे ही है, विदेशों में नहीं है। वहां के लोग हंसते हैं यहाँ के लोगों पे कि यहाँ की महिलाएं क्या कर रही है। और आपने ये सुना भी होगा कि जब बच्चे को, जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है वो रहा चंदा मामा, और जब करवा चौथ का व्रत आता है तो उसे पति बना लेती है। तो ये भी ना पता कि हमें वो भाई है हमारा या पति है हमारा, ये भी ना पता। तो महिलाओं को तो भैया सारी चीज चाहिए। अब मुझे बताओ कि तुम महिलाओं को ही पति चाहिए, क्या इन पतियों को तुम ना चाहिए? बताओ, तुम उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती हो तो उनको भी तो रखने चाहिए तुम्हारे लिए। वो तो चाह रही है तुम पहले ही लुढ़क जाओ, वो दूसरी कर लेंगी, और तुम पागल हो, भूखी रह रही हो इनके लिए। तो जब व्रत कर रहे हो तो दोनों को करने चाहिए कि नहीं? भाई तुम उनके लिए करो, वो तुम्हारे लिए करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही सारे त्योहार थोप दिए गए। चाहे होली का व्रत देख लो, चाहे करवा चौथ का, कभी घर का, सास का, ससुर का, ना जाने कितना महिलाओं को इतना झुका कर रख दिया कि महिलाएं कभी अपने बारे में नहीं सोचती कि मैं भी इंसान हूं, मेरा भी वजूद है, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूं, मुझे भी कुछ करना है। वो नहीं सोच पाती, वो सिर्फ घर की 4 दीवारी, रसोई और बच्चे, बस इससे ज्यादा की नहीं सोचती। तो मैं अंधविश्वास पे 1-2 कहानी और सुनाऊंगी कि अब मेरी जो ताई थी, अब नया नया उन्होंने घर बनाया, क्योंकि ये हर जगह ही है, जब नया घर बनाया तो गृह प्रवेश तो करते ही है। तो उन्होंने भी गृह प्रवेश के लिए मुझे इनवाइट किया, तो मैं गई। अब जैसे ही मैं गई तो भाई इतना बड़ा टायर, साइकिल का जो पहिया होता है वो टांग रखा था छत पे, छत के बाहर, मतलब घर के बाहर। अब मैंने कहा, ताई ये क्यों टांग रखा है? कि बेटी तुझे ना पता
आजकल ऐसी लोगों की नजर है बहुत बुरी, घर ही गिर जाएगा मेरा तो, कि नजर लग जाती है। मैंने कहा अच्छा। अंदर भीड़ भाड़ हो रही थी, गीत वीत चल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका पोता आ गया। मैंने कहा ताई ये क्यों रो रहा है? कि बेटा इसको नजर बहुत लगती है। मैंने कहा एक टायर इसके गले में भी डाल दे, इसकी भी नजर उतर जाएगी। तो कितना ढोंग, कितना पाखंड हम लोग कर रहे हैं, हमको खुद को नहीं पता। हाथ में काला डोरा पहन रहे हैं, पैरों में पहन रहे हैं, शायद आपको ये पता भी नहीं कि वो गुलामी की निशानी है। कोई ब्राह्मण आपको दूर से ही देखकर पहचान लेगा कि ये एक अछूत जा रहा है। लेकिन फैशन के नाम पर हम इस सारी चीजों को आज भी कर रहे हैं। अरे इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। अभी मैंने बताया, और वो भी इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई बच्चों को दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आपके बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, आपका बच्चा कोई भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाएगा। आप देख लीजिए। दूसरा कि माता ही बच्चों के भविष्य की निर्माता होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को एक महान पुरुष बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चों को चोर और डाकू बना दे। ये माँ के हाथ पर ही होता है, क्योंकि पिता चले जाते हैं सुबह और शाम को घर में आते, उन्हें नहीं पता कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन माँ को अपनी हर एक छोटी से छोटी बात बच्चों की पता होती है। अगर आपका बच्चा गलत संगति में है तो माँ को पता होगा, और अगर सही संगति में है तो माँ को पता होगा। और कैसे? एक छोटी सी कहानी है कि एक अपराधी था और चोर पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब पुलिस उसे पकड़ लेती है तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। एक सेकंड। जब उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जज उससे पूछता है कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है मरने से पहले? तो वो कहता है कि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा, अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जज साहब ने मुझे फांसी की सजा दी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन जज ने फैसला सुनाने में गलती कर दी। ये सुनते ही जज के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि क्या मैंने फैसला लेने में गलती कर दी? तो वो ये कहता है कि अपराधी एक नहीं, अपराधी दो हैं। अपराधी अगर मैं हूं तो अपराधी मेरी माँ भी है, क्योंकि जब मैं छोटी मोटी चोरी करता था मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं मारा। जब मैं पड़ोसियों के घर से कुछ चुरा के लाता था तो मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं डांटा। आज मैं अपनी माँ के कारण अपमानित होकर मर रहा हूँ। अगर मुझे फांसी की सजा हो रही है तो मेरी माँ को भी होनी चाहिए। तो क्योंकि सभी बच्चे मासूम पैदा होते हैं, कोई चोर डाकू पैदा होता है? कोई चोर डाकू पैदा नहीं होता। तो ये माँ के हाथ में होता है कि वो अपने बच्चों को सभी बुराइयों से बचा कर रखे, क्योंकि जो माँ अपने बच्चों को बुराइयों से बचा कर रखती है वही बच्चे बचे होते हैं, क्योंकि माँ के हाथ में बच्चों के भविष्य होता है। माँ की पिटाई में ही बच्चों के भविष्य की मिठाई होती है। तो ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर माँ बच्चों को गलती करने पर भी नहीं डांटती, नहीं मारती, तो सोच लीजिए वो उसको एक बड़ी गलती करने के लिए तैयार कर रही है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा अपराधी बने। क्या कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा।